I greet you on the mighty name of our Lord Jesus Christ. खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे अजीज़ों। चूँकि हम क्रिसमस के सीज़न में एंटर हो चुके हैं, सो आए हम मिलकर एक दूसरे से सीखें अबाउट द जीनियोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नस्बनामे और कलाम मुक़द्दस में नस्बनामों का जो ज़िक्र है उसके बारे में आए हम एक दूसरे से सीखते हैं। अजीज़ों, जब हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में तो हमें मुख्तलिफ़ नस्ब नामों का ज़िक्र या जीनियोलॉजीज़ या जिसे हम फैमिली ट्रीज़ कहते हैं, इनका ज़िक्र मिलता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात एक नस्ब नामे के हवाले से मैं आपसे ज़रूर बयान करना चाहूँगा, जो कि हमें पैदाइश 5 बाब जेनेसिस चैप्टर नंबर 5 में मिलती है। और ये नस्बनामा किसी और का नहीं बल्कि ख़ुद आदम का नस्ब नामा है। और इस नस्ब नामे का स्टार्ट जो है चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1 से इस तरह से है कि ये आदम का नस्ब नामा है। और यहाँ पर स्टार्ट किया गया है एडम की जीनियोलॉजी का ज़िक्र। लेकिन इस जीनियोलॉजी के ज़िक्र के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक बात जो हमें वाज़े नज़र आती है वो ये है कि आदम जो है, अगर आप मेरे साथ वर्स नंबर 5 देखें तो वहाँ लिखा है, और आदम की कुल उम्र 930 बरस की हुई तब वो मरा। इसी तरह आगे फर्दर जब हम देखते हैं सेत के हवाले से और उसके आगे की औलाद के हवाले से, तो हर जगह हम ये वर्ड देखते हैं, और वो मरा, और वो मरा। अजीज़ों, ऐसा लगता है कि जैसे डेड बेल्स आर रिंगिंग, ऐसा लगता है कि जैसे एक जो है वो फ्यूनरल की सी एक लाइन चली आ रही है। लेकिन इसके बरक्स अजीज़ों, जब हम यीशु मसीह का नस्ब नामा देखते हैं तो वो कुछ और बयान करता है। आए हम यीशु मसीह के नस्ब नामे की तरफ गौर करते हैं, जो कि नए अहदनामे में हमें 2 अनाजील में मिलता है, मत्ती की अंजील में और लूका की अंजील में। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ मत्ती की अंजील के हवाले से है। और आए मेरे साथ निकालें चैप्टर नंबर 1 ऑफ गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। मत्ती की अंजील चैप्टर नंबर 1 में लिखा है, यीशु मसीह इब्न दाऊद इब्न इब्राहिम का नस्बनामा। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, और इसहाक से याकूब पैदा हुआ, और याकूब से यहूदा और उसका भाई पैदा हुआ। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल, और मैं आपको जो है वो एक एविडेंस देना चाहता हूँ कि यहाँ पर पैदाइश का, यहाँ पे बर्थ का ज़िक्र है, यहाँ पे ज़िंदगी का ज़िक्र है। यहाँ पर यीशु मसीह के नस्बनामे में कहीं भी मरा या मौत का ज़िक्र नहीं पाया गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपके सामने ये आयत भी पढ़ना चाहूँगा, जो कि रोमियो का ख़त 6 बाब और उसकी 23 आयत में हमें मिलता है कि कलाम में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मस्तूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी। सो अजीज़ों, यीशु मसीह के नस्बनामे में हमें जो है वो ज़िंदगी नज़र आती है, बरक्स उस नस्बनामे के जो कि हम पैदाइश चैप्टर नंबर 5 या चैप्टर जो है वो 5वें बाब में जो है वो हमें मिलता है। हालेलुया। अजीज़ों, गॉस्पेल का मैसेज या खुदा की खुशखबरी ये है कि जो कोई यीशु पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज़ों, जब हम यीशु मसीह की जीनियोलॉजी या नस्बनामे पर गौर करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पहली ही आयत में लिखा है, यीशु मसीह इब्न दाऊद इब्न इब्राहिम का नस्बनामा। इब्न दाऊद और इब्न इब्राहिम का नस्बनामा। यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट इज़ द सन ऑफ अब्राहम एंड द सन ऑफ डेविड। अब इन दोनों ही जो है वो शख्सियात का ज़िक्र आखिर क्यों? क्योंकि जब हम जेनेसिस में देखते हैं तो जो वादा इब्राहिम से उसकी सीद का किया गया था वो जो है वो यीशु मसीह खुद था।
the promise of seed to Abraham was the promise of Messiah, so that he can be a blessing for the whole world. जो promise, जो वादा अब्राहम से खुदा ने किया वो यीशु मसीह के थ्रू था, उस बीज के थ्रू, जो बीज इस दुनिया के लिए बरकत का बायस बना। खुदा ने साफ कहा था कि जो तुझे बरकत देंगे उन्हें मैं बरकत दूंगा, और जो तुझे लानत करेंगे उन्हें मैं लानत करूंगा। खुदा ने साफ कहा था कि तेरी औलाद है वो आसमान के तारों की मानद और समुद्र की रेत की मानद होगी। हालेलुया। और ये वादा फुलफिल हुआ यीशु मसीह की पैदाइश पर। अब हम देखते हैं कि इब्ने दाऊद, खुदावंद यीशु मसीह इब्ने दाऊद जो है वही इज कॉल्ड द सन ऑफ डेविड। वाई? बिकॉज द प्रॉमिस ऑफ एटर्नल गवर्नमेंट, खुदावंद के बारे में लिखा है कि उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी, और वो सल्तनत का आगाज़ जो है वो दाऊद, हालेलुया, जो खुदा का पसंदीदा शख्स था, जो खुदा का पसंदीदा बंदा था, उसके वसीले स्टार्ट हुई। हालेलुया। अब यीशु मसीह के नसब नामे में एक और इंटरेस्टिंग बात हमें ये मिलती है अजीज़ों, कि यहाँ पर 3 ऐसे बादशाह हैं जो कि बहुत ही विकेट थे, बहुत ही बुरे थे, और 3 ऐसे बादशाह हैं जो कि बहुत अच्छे थे। जो विकेट बादशाह थे वो थे रोबाम, अबीजा और जोराम, जबकि जो अच्छे बादशाह गुजरे जो यीशु मसीह की जेनियोलॉजी में मिलते हैं वो है सोलोमन, आसा और यहोशफत। अजीज़ों, क्यों खुदा ने इन बुरे किंग्स को भी अपनी नस्लनामे में शामिल किया? क्योंकि खुदा इंसान को बताना चाह रहा था कि खुदा तरसी और रासबाजी हम कभी भी किसी से इनहेरिट नहीं कर सकते। हालेलुया। कोई भी ऐसा सिंगल किंग, कोई भी ऐसा इकलौता बादशाह नहीं था जिसने अपनी नेचर और अपनी क्वालिटीज़ या अपनी खुदा तरसी अपनी औलाद को ट्रांसफ़र की हो। ये इस बात की तरफ हमें राग़िब करती है अजीज़ों कि यीशु मसीह को कबूल करना आपका और मेरा शख्सी फ़ैसला है। आपका और मेरा एक पर्सनल फ़ैसला है जो कि मैं अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकता, आप अपने बेटे के लिए नहीं कर सकते, आप अपने दादा या दादी के लिए नहीं कर सकते, बल्कि खुद से अपने होंठों से, अपने लबों से पुकार कर आप यीशु को नजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं। हालेलुया। खुदा किसी का तरफदार नहीं अजीज़ों, लेकिन वो अपनी बाहें फैलाए हुआ है ताकि कोई आए और उसे अपना पर्सनल नजात दहिंदा कबूल करे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का मैसेज, गॉस्पेल का मैसेज ये है कि द मैसेज ऑफ द गॉस्पेल इज हाउ एन अनराइचियस मैन कैन बिकम राइचियस। वी ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ने उन सब गुनाहों को दरगुजर करके ऐसे लोगों को अपनी जीनियोलॉजी में शामिल किया। यहूदी कभी भी अपने नस्बनामों में, अपने फैमिली ट्री में औरतों को ऐड नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि ऐसी 4 औरतों का जिक्र है जिनकी हिस्ट्री अच्छी नहीं थी, जिनके बारे में शायद आज हम सोचें तो हम कहेंगे कि हाउ कैन दिस बी पॉसिबल। अगर हम इन औरतों को अपने चर्चेस में आते देखें तो शायद कहेंगे कि शायद अब हमें चर्च आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे बुरे लोग इस चर्च में आते हैं। लेकिन याद रखें अजीज़ों, यीशु मसीह क्यों आया? इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। हालेलुया। अजीज़ों, आज इस क्रिसमस मुझे नहीं पता कि आपकी सिचुएशन क्या है, लेकिन टेक होल्ड ऑफ जीसस। ही इज़ गॉड विद अस, इमैनुअल। वो खुदा हमारे साथ है, और जब वो हमारे साथ है तो उसकी क्वालिटीज़ भी हमारे अंदर होनी चाहिए। और जब उसकी क्वालिटीज़ हमारी अंदर हैं तो उसकी एक क्वालिटी ये थी कि वो बीमारों के लिए आया था। वो उनके लिए नहीं था आया जो ऑलरेडी चंगे हैं, बल्कि उनके लिए जो बीमार हैं। सो आए हम उन बीमारों के लिए, हम उन लोगों के लिए, और हम खुद भी जो कभी कभार बीमार पड़ते हैं, दुआ करें। और इस क्रिसमस ये होप और ये उम्मीद
ان کی طرف لے کر جائیں، کیونکہ یہ امید اور یہ ہوپ یسوع مسیح کے نصب نامے میں ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمیشہ کی زندگی اور پیدائش اور وہ ندی ہم میں سے جاری ہوگی جب ہم یسوع مسیح کو قبول کریں گے اپنا ناجات دہندہ۔ سو عزیزوں، میں امید کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اس کرسمس ڈھیر و خوشیاں عنایت فرمائے اور یہ موقع دے ہمیں کہ ہم اس خوشخبری کو اور اس ہمیشہ کی زندگی کا پیغام جو یسوع مسیح عرش چھوڑ کر فرشوں پر آیا شیئر کر سکیں۔ God bless you all.